नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन PYQ यूट्यूब चैनल में। लेकर के आ गया हूँ कहानी सीरीज का अगला अध्याय। जुड़े रहिएगा, अंत तक देखिएगा, आपके सारे फैक्ट क्लियर हो जाएंगे और यह कहानी आपके दिलो दिमाग पर छा जाएगी। इसी उम्मीद के साथ शुरुआत करता हूँ भारतीय सभ्यता के अनकहे अध्याय का। अध्याय 2, वैदिक युग। सरस्वती का लुप्त साम्राज्य और वेदों का जन्म। नमस्कार दोस्तों, हमारी अद्भुत ऐतिहासिक यात्रा के सहयात्रियों, पिछले अध्याय में हमने सिंधु घाटी की महान नगरीय सभ्यता के रहस्यमय उदय और उससे भी ज्यादा रहस्यमय पतन को देखा। हमने देखा कैसे एक उन्नत सभ्यता जिसके शहर आज के स्मार्ट सिटीज को भी टक्कर देते हैं, अचानक इतिहास के पन्नों से गायब हो गई। लेकिन क्या भारतीय उपमहाद्वीप पर जीवन थम गया? क्या वह भूमि हमेशा के लिए वीरान हो गई? बिल्कुल नहीं। हड़प्पा के अस्त होते ही एक नए युग का सूर्य उदय हो रहा था। ऐसा कालखंड जहां ईंटों के शहर तो नहीं थे, पर शब्दों, विचारों और ज्ञान का एक विशाल साम्राज्य रचा जा रहा था। हम बात कर रहे हैं वैदिक युग की, वो दौर जहां से हमारी भारतीय संस्कृति, धर्म और दर्शन की असली जड़ें फूटती है। यह सिर्फ इतिहास नहीं, बल्कि एक ऐसी गाथा है जहां ऋषि मुनि, शक्तिशाली राजा और वेदों के गुण मंत्र हमें एक नई दुनिया से मिलाते हैं। कहानी में आगे बढ़ते हुए, एक नई सुबह, देहाती जीवन की ओर बदलाव। कल्पना कीजिए, हड़प्पा के भव्य शहरों के खंडहरों पर धूल जम रही थी और अब परिदृश्य बदल रहा था। बड़े बड़े सुनियोजित शहर नहीं, बल्कि छोटे छोटे गांव और जनपद आकार ले रहे थे। लोग अब मुख्य रूप से कृषि और पशुपालन पर निर्भर थे। घोड़ों का महत्व बढ़ रहा था और जीवन शैली पहले से कहीं ज्यादा देहाती और प्रकृति के करीब थी। यहाँ देहाती का मतलब किसी गलत वर्ड से नहीं है, यहाँ ग्रामीण सभ्यता का परिचायक है। इस काल के लोगों को हम अक्सर आर्य कहते हैं। वे कौन थे? वे कहाँ से आए थे? क्या वे बाहर से आए थे या हड़प्पा सभ्यता के ही निवासी थे जो बदल गए? यह आज भी इतिहास का एक बहुत बड़ा और विवादास्पद सवाल है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि वे मध्य एशिया से आए थे, जबकि कुछ अन्य उन्हें यहीं का मूल निवासी मानते हैं, जिन्होंने एक नई संस्कृति को जन्म दिया। जो भी हो, उन्होंने इस भूमि पर एक अविश्वसनीय सांस्कृतिक क्रांति ला दी। कहानी में आगे बढ़ते हुए, सरस्वती का रहस्य, एक लुप्त हुई नदी और उसके किनारे की सभ्यता। वैदिक युग का सबसे बड़ा रहस्य है सरस्वती नदी। हमारे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद में सरस्वती का वर्णन एक विशाल और शक्तिशाली नदी के रूप में किया गया है, जो समुद्र तक बहती थी। सोचिए, एक ऐसी नदी जो आज हमें दिखाई भी नहीं देती या कहीं कहीं दिखाई देती है। पुरातात्विक खुदाई और उपग्रह चित्रों ने बताया कि कभी उत्तर पश्चिमी भारत में एक विशाल नदी प्रणाली थी जो शायद सरस्वती ही थी। माना जाता है कि वैदिक सभ्यता का एक सबसे बड़ा हिस्सा इसी सरस्वती नदी के किनारे फला फूला था। इसके तटों पर शायद ऋषियों ने वेदों और मंत्रों का उच्चारण किया होगा और शुरुआत वैदिक गांव बसे होंगे। लेकिन जलवायु परिवर्तन या टेक्टोनिक प्लेट्स की हलचल के कारण यह नदी धीरे धीरे सूख गई और इसके साथ ही पूरी सभ्यता का भूगोल भी बदल गया। क्या हड़प्पा के पतन से जुड़ा था?
या एक अलग प्राकृतिक आपदा थी, यह आज भी शोध का विषय है। कहानी में आगे बढ़ते हुए, ज्ञान का महासागर वेदों का जन्म। वैदिक युग की सबसे बड़ी और अमूल्य देन है वेद, ज्ञान के वह विशाल भंडार जो सदियों तक मौखिक परंपरा से पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते रहे। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद ये केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि उस समय के समाज, संस्कृति, खगोल विज्ञान, चिकित्सा और दर्शन का एक पूरा विश्वकोश है। कल्पना कीजिए, ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करते हुए ऋषि जिनके ज्ञान की गूंज सदियों तक गूंजती रही। यह इन वेदों में प्रकृति की शक्तियों की पूजा की गई, जीवन के गुण रहस्यों का चिंतन किया गया। यह एक जटिल यज्ञ प्रणाली का विकास हुआ। यह वह समय था जब ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास जैसी जीवन की अवस्थाओं की नींव रखी गई, जिसने भारतीय जीवन शैली को आकार दिया। एक समाज का विकास, जन से जनपद और वर्ण व्यवस्था। वैदिक काल में समाज धीरे धीरे जटिल होता गया। लोग कबीलों में रहते थे जिन्हें जन कहा जाता था, और इन कबीलों के प्रमुख राजन होते थे। धीरे धीरे ये जन बड़े होकर जनपदों में बदलने लगे, जो छोटे छोटे राज्य थे। इसी काल में वर्ण व्यवस्था की शुरुआत हुई, जो शुरुआत में कर्म और गुण पर आधारित थी, और उत्तर वैदिक काल आते आते धीरे धीरे जन्म पर आधारित होने लगी। यह वह दौर था जब भारतीय उपमहाद्वीप में एक सांस्कृतिक और सामाजिक क्रांति हो रही थी। हड़प्पा के भौतिक वैभव के बाद वैदिक युग में हमें ज्ञान, आध्यात्मिकता और सामाजिक संरचना की एक नई दिशा दी। तो क्या वे आर्य ही थे जिन्होंने हड़प्पा को खत्म किया, या वे एक अलग समूह थे जिन्होंने खाली पड़ी भूमि पर अपनी सभ्यता बसाई? क्या सरस्वती नदी का सूखना सिर्फ एक प्राकृतिक घटना थी, या इसमें और भी कुछ छिपा है? वैदिक युग में हमें सिर्फ इतिहास नहीं सिखाता, बल्कि यह भारतीय चिंतन और दर्शन की उन गहराइयों से परिचय कराता है जो हमारे जीवन के प्रासंगिक हैं। दोस्तों, वैदिक युग के रहस्य और इनकी कहानियाँ आपको कैसी लगी? यह तो बस शुरुआत है। हमारे देश के इतिहास में ऐसे अनगिनत राज दबे हैं जो आपको हैरान कर देंगे। हम बहुत जल्द लौटेंगे अगले वीडियो में एक और विश्वसनीय कहानी के साथ। तब तक इन वेदों के गुण, ज्ञान और सरस्वती के रहस्य पर विचार करें। क्या आप तैयार हैं एक और विश्वसनीय यात्रा के लिए? देखते रहिए ऑनलाइन PYQ YouTube चैनल। जुड़े रहिए इस रोमांचक सफर से। जय हिंद।